दोस्तों चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जो अभी बिहार एसएससी की 11,098 पदों की वैकेंसी आई है, इसके अंदर में कौन कौन से ऐसे पोस्ट है ना जो आपके टाइपिंग वाले पोस्ट हैं और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जो टाइपिंग वाले पोस्ट नहीं हैं। तो कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनको सभी को भरना चाहिए ये हम देख लेते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तो आप भी भर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसको बिना टाइपिंग के भी भरा जा सकता है, बिना टाइपिंग वाले भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं आगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑनलाइन आवेदन की तिथि को अगर आप देखते हो तो 27/9/2023 से आप फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर देते हो और आपकी फॉर्म फिलअप जो डेट है वो आखिरी डेट 11 नवंबर 2023 तक है। आइए जानते हैं कौन कौन सा ऐसा पोस्ट है। तो एक तरफ यहाँ पर पद का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ विभाग है, वेतनमान है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तकनीकी योग्यता है, वांछनीय योग्यता है और अनारक्षित योग्यता है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ पर। जहां पर दोस्तों तकनीकी योग्यता है, अगर ये है तो बिल्कुल होना चाहिए। वांछनीय मतलब उपयोगी वाला योग्यता, अगर नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन तकनीकी योग्यता तो होना ही होना चाहिए। चलिए आइए आज के इस वीडियो के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा ऐसा पद है जो टाइपिंग वाला नहीं है। फिर अगली वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे कि कौन से पद में ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है और अदर स्टेट्स वालों को क्या क्या करना चाहिए, अलग एक वीडियो बना करके इसमें हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आइए सबसे पहला पद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पद जो है हमारा ये है आपका यहाँ पर निम्न वर्ग लिपिक पद। अगर आपको क्लियरली मेंशन होगा तो निम्न वर्ग लिपिक पद। अब देखिए ये हम नहीं देखेंगे किस विभाग में, ये तो पथ निर्माण विभाग में है, ये जानते ही हैं। इसमें इंटरमीडिएट वाला कोई भी, सारे पद में तो आपको पता है इंटरमीडिएट वाला सब में भर सकते हैं, तो इंटर पास है। कंप्यूटर की नॉलेज किसमें किसमें चाहिए, किसमें नहीं चाहिए। तो देखो ये निम्न वर्ग लिपिक वर्ग है, इसके अंदर में आपको कंप्यूटर साक्षरता होना चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए और टंकन आना चाहिए, यानी हिंदी में आप जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग कर लो, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक, यानी ये जो पद है ये हमारा कंप्यूटर वाला पद है। कंप्यूटर है तो हम यहाँ पर सीएमपी लिख देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पद है आपका। दूसरा देखते हैं निम्न वर्ग लिपिक वर्ग। यहाँ पर भी कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए आना चाहिए, संचालन आना चाहिए एवं कंप्यूटर टंकन आना चाहिए आपका दोस्तों। तो निम्न वर्ग लिपिक पद जो है ये भी हमारा क्या है, कंप्यूटर वाला पद है। तो अगर आपको कंप्यूटर डिग्री नहीं है या कंप्यूटर में टाइपिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो तो इस वाले पद को आप लास्ट में डाल सकते हो फॉर्म फिलअप करते वक्त। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक जो है लेवल 2 है ये, और इसमें भी आपको कंप्यूटर चलाने के लिए और कंप्यूटर टंकन यानी टाइपिंग आपको आना चाहिए। ये दोनों पद ऐसे हैं, निम्न वर्ग लिपिक पद और लिपिक पद 2, इन दोनों में हिंदी और अंग्रेजी टंकन जो है अनिवार्य माना गया है दोस्तों। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अगर टाइपिंग अच्छे स्पीड से कर पाओगे तभी आप ये निम्न वर्ग लिपिक 1 और 2 ये दोनों वाला जो है आप फिल करोगे पदों को। वहीं पर दोस्तों तीसरे पद की बात करें तो निम्न वर्ग लिपिक है ना, लेवल 2 जो है आपका लिपिक लेवल 2, इसके अंदर में जो कि आपका ये तो गृह विभाग में था, ये गृह विभाग में है ना आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला शाखा के अंदर में है ये वाली वैकेंसी। ठीक है, जो दूसरा वाला है निम्न लिपिक वर्ग में। तो निम्न वर्ग लिपिक के अंदर में इसमें भी सेम है दोस्तों। एक तो कंप्यूटर टाइपिंग आपको होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए आना चाहिए। दूसरा कि हिंदी में, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग होना चाहिए। तो ये एक ऐसा पद है कि जिसमें कंप्यूटर चाहिए लेकिन हिंदी टाइपिंग चाहिए। अगर इंग्लिश ना भी आएगा तो इसमें अनिवार्य नहीं है, जो कि गृह विभाग विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर में आपको हिंदी टाइपिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो कि गृह विज्ञान आपका आरक्षी शाखा के अंदर में है, यहाँ पर ये तीसरा वाला जो है लेवल 2 वाला, फर्स्ट लेवल 2 जो है, इसके अंदर में आपको हिंदी में ही वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए। लेकिन एक पद है जो निम्न वर्ग लिपिक पद, जो कि मद निषेध उत्पाद विभाग एवं निबंधन विभाग के अंदर में है, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी में नहीं चाहिए। तो मतलब एक ही ऐसा पद है अभी फिलहाल जितना हमने देखा, निम्न वर्ग लिपिक वाला पद, इसके अंदर में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए। वहीं पर दूसरा अगर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि निम्न वर्ग लिपिक लेवल 2 जो कि दोनों विभाग में, एक तो गृह विभाग में ही है, एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर में, एक गृह विभाग के अंदर में है, तो ये दोनों में जो है हिंदी टाइपिंग आपका मांगता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक पद जो है
ये आपका श्रम विभाग के अंदर में जो वैकेंसी आई है ना, ये जो है यहां पर आपको हिंदी टंकन ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन टंकन होना चाहिए। अब यहां पर ये नहीं लिखा है कि इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का यहां पर भी अनिवार्य किया गया है, ये भी आपका जो है कंप्यूटर वाला ही पद है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर भी कंप्यूटर में आपको होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए और कंप्यूटर टंकन करने के लिए आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं, निम्न वर्ग लिपिक जो कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर में है, यहां पर भी कंप्यूटर पद है, ये आपको इसमें भी कंप्यूटर अनिवार्य होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, अब तक ऊपर से जितने पद देख रहे हैं सभी के अंदर में कंप्यूटर होना चाहिए, और कुछ में तो स्पेशली लिख दिया गया है कि इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए। जैसे निम्न वर्ग लिपिक मद निषेध विभाग एवं उत्पाद विभाग के अंदर में जो आई है, यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह की टाइपिंग आपको आना चाहिए। जबकि दूसरे विभाग की बात करें, जो हमने नीचे के 4 अभी डिस्कस किए, इसके अंदर में सिर्फ हिंदी पर होना चाहिए। वहीं पर कुछ में तो सिर्फ ये लिख रखा है कि आपको टाइपिंग आना चाहिए, चलाने का आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश कुछ विशेष नहीं लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अब वो पोस्ट जान लेते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर जो है जरूरी नहीं है। देखिए, निम्न वर्ग लिपिक पद में ही जो पर्यावरण एवं जलवायु विज्ञान परिवर्तन विभाग के अंदर में है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में, इसमें कंप्यूटर चलाना और कंप्यूटर में टाइपिंग करने के साथ साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन की नॉलेज होना चाहिए, इसके अंदर में ये साफ साफ लिख रखा है। लेकिन जो तकनीकी नॉलेज में कंप्यूटर है निम्न वर्ग लिपिक के अंदर में, जो कि पर्यावरण विभाग के अंदर में, इन दोनों को ब्लैंक रखा गया है। ठीक है, ये सारी कंप्यूटर वाली जो चीजें हैं इसी में डाल रखा है। फिर उसके बाद निम्न वर्ग लिपिक के अंदर में देखें तो हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन का ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन जो है होना चाहिए। इसके अंदर में भी जो कि आपका निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में के अंदर में है, जो कि पारा 8 में दे रखा है, यहां पर भी आपका चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर भी जो दिया हुआ है श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग के अंदर में, इसके अंदर में भी भर के दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में आपको कंप्यूटर चलाने के आना चाहिए। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एमएस वर्ड वगैरह आना चाहिए आपको, एमएस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए, जो श्रम विभाग के अंदर में मांगी गई है, इसके अंदर में होना चाहिए दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर फलेरिया निरीक्षण विभाग के अंदर में, तो ये एक ऐसा पद है दोस्तों कि विदाउट कंप्यूटर है, नो कंप्यूटर डिग्री, कोई भी कंप्यूटर डिग्री नहीं चाहिए। किस विभाग में? फलेरिया विभाग के अंदर में, फलेरिया निरीक्षण के विभाग में। वहीं पर दोस्तों सहायक अनुदेशन देशक जो पद है, इसके अंदर में आपको फिर से अगेन कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहां पर निम्न वर्ग लिपिक के अंदर में भी आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन आपको आना चाहिए। वहीं दूसरे लेवल पे बात करें दोस्तों, यहाँ पर राजस्व कर्मचारी का पद जो एक ऐसा पद है कि इसमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, तो नो कंप्यूटर, जल्दी से लिख लो आप फटाफट अपनी कॉपी में, राजस्व कर्मचारी का जो पद है इसमें आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए। वहीं पर पंचायत विभाग के अंदर में पंचायत सचिव के पद पर जो है आपको पंचायती राज विभाग के अंदर में होगा, तो इसके अंदर में कंप्यूटर टंकन आना चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह आना चाहिए, तो ये एक कंप्यूटर वाला पद है दोस्तों, तो यहां पर कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसी तरह से यहां पर निम्न वर्ग लिपिक पद जो है, इसमें भी दोस्तों ये कंप्यूटर वाला पद है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए, है ना। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आती तो इसको आप बाद में डालना। वहीं पर देखिए अब आ जाते हैं यहाँ पर निम्न वर्ग लिपिक विभाग जो कि खान एवं भूतत्व विज्ञान के अंदर में है, यहां पर भी कंप्यूटर जो है आपको आना चाहिए। कंप्यूटर की डिग्री जो है कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन के साथ जो है आपको इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, तभी यहां पर आप कर पाओगे। वहीं पर निम्न वर्ग लिपिक पद में आप देखिए यहाँ पर परिवहन विभाग के अंदर में, यहां पर भी कंप्यूटर का जो है नॉलेज मांगा गया है। लेकिन निम्न वर्ग लिपिक जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंदर में है, तो इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर भी दोस्तों वही चीज दे रखा है, यहां पर भी आना चाहिए। कुछ में जो स्पेशली लिखा है, मतलब वहां पर वो उस चीज की 100% जांच करेंगे, ठीक है, वहां पर तो आपको उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली है। जैसे ये निम्न वर्ग लिपिक पद है, ये भी आपका क्या है, कंप्यूटर वाला पद है, जितना भी आप देख रहे हो, ठीक है। उसी तरह से आपको हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पर देखिए टाइपिंग आनी चाहिए, टंकक सह लिपिक वर्ड में। निम्न वर्ग लिपिक में ये जितना भी लिपिक वाला देख रहे हो, सबके अंदर में आपको जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन के साथ साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। तो कंप्यूटर वाला जो बिना कंप्यूटर वाला पद था दोस्तों, एक ऐसा विभाग जिसमें कि बिल्कुल नहीं पूछता है, बिल्कुल कंप्यूटर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो एकमात्र विभाग था दोस्तों। और वो विभाग कौन सा था दोस्तों, जिसमें मैंने लिखा था ये आपका राजस्व कर्मचारी विभाग,
ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर नहीं मांगता है। इसके अलावा एक और पद था दोस्तों, एक और था जहां पर कंप्यूटर नहीं मांगता था, नो कंप्यूटर था, है ना, वो था आपका फलेरिया वाला, अगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, अभी अभी जस्ट मैंने लिखा है। फलेरिया विभाग के अंदर में जो था, वहां पर भी दोस्तों जो है आपको कंप्यूटर नहीं मांगा था। ये देखिए फलेरिया निरीक्षण में। तो अगर कंप्यूटर की बिल्कुल जीरो नॉलेज है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, तो दो विभाग ऐसा है, एक तो देखिए फाइलेरिया विभाग, फाइलेरिया विभाग में जो आई है ना, फाइलेरिया वाली जो आई है पहला। दूसरा दोस्तों जिसके अंदर में अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है तो राजस्व कर्मचारी, ये दो ऐसा है राजस्व कर्मचारी, इनको आप आगे रख सकते हो, राजस्व कर्मचारी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पद हैं, ठीक है, जैसे जहां पर कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी को बिल्कुल विशेष तौर पर नहीं माना गया है, जैसे ये वाला तकनीकी योग्यता के अंदर में और ये वांछनीय योग्यता के अंदर में, जहां जहां पर खाली है, जैसे ये वाला देख रहे हो आप, निम्न वर्ग लिपिक व पर्यावरण विभाग के अंदर में, तो स्पेशली नहीं लिख रखा है इसके अंदर में कि आपको इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग जो है आना चाहिए। इसमें कहा है कि कंप्यूटर टंकन, यानी इतना तो हो कि टाइप कर लें आप, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब पद ऐसे हैं जिसको आप पहले रख सकते हो, जहां जहां पर ब्लैंक है, जहां जहां पर नहीं दे रखा है। जैसे इसके अंदर में देखते हो राजस्व कर्मचारी के अंदर में, या राजस्व कर्मचारी के अंदर में भी तो दोस्तों नहीं माना गया है, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया इसके अंदर में नहीं माना गया, इसलिए इसके अलावा देखिए कहां कहां पर खाली है, ठीक है। तो जहां जहां पर स्पेशली नहीं लिखा हुआ है वो पोस्ट है, और दो ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बिल्कुल भी क्या होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो ये फलेरिया वाला और राजस्व कर्मचारी। चलिए अब दोनों के पदों की संख्या भी बता देते हैं दोस्तों, किसमें कितना आया हुआ है। अगर आप यहां पर फलेरिया वाला देखना चाहते हो तो फलेरिया वाला आप साफ साफ देख सकते हो, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, बस एक सेकंड का समय दीजिए। देखिए दोस्तों फलेरिया वाला अगर आप यहां पर बात करोगे, है ना, तो देखिए दोस्तों इसको पहले इरेज कर देते हैं, ये दो ऐसे पद थे जिसके अंदर में था। अब फलेरिया वाला देख लीजिए दोस्तों, फलेरिया वाला में कितना है, ये हो गया आपका फलेरिया वाला कॉलम। इसके अंदर में आएंगे तो आपको टोटल जो है यहाँ पर 69 और 22 ये आपको देखने को मिलता है। ये भी क्या चीज़ है देख लीजिए, कुल पदों की संख्या है। कुल पदों की संख्या में आपका 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो नीचे वाला जो दे रखा है ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका कुल पद जो है फलेरिया वाला में 69 है, जिसमें से अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड वालों के लिए 30 है, अनरिजर्व्ड मेल के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 10 बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग की का जो मेल है उसके लिए 6 है, उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 9 है। यहाँ पर ये सारा देख सकते हो आप, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वगैरह के लिए, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि कितना कितना है, ठीक है। तो ये पूरा जो है आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर है, ठीक है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 3 जो है रिजर्व रखा गया है, और ये सारा नीचे महिलाओं के लिए है। तो 69 प्लस 22 आप जोड़ करके देख लो कितने हो रहे हैं, 69 प्लस 22 है ना, तो ये आपके 11 और 6 2 8 1 9 टोटल मात्र 91, ठीक है, ठीक है। टोटल जो है दोस्तों मात्र 91 सीट है आपका फलेरिया वाला में। वहीं पर बात कर लें दोस्तों राजस्व कर्मचारी वाले में, तो इसमें बहुत है, भर भर के दोस्तों, तो इसको आप पहले नंबर पर रख सकते हो। यानी देखो 3599 पद जो है वो पुरुषों के लिए है, और 1005 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। तो आप 3599 प्लस 1055 को जोड़ सकते हो, है ना, 14 फिर 1 15 फिर 6 और फिर 3 4, यानी 4654 पद दोस्तों टोटल है यहाँ पर, ठीक है। तो 4654 पद, ये 4654 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों। तो राजस्व कर्मचारी वाला जो है आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है ना, और यहाँ पर आपकी इनकम भी गजब होने वाली है। जब आप जॉब पर जाओगे, है ना, तो यहाँ पर आपको इनकम भी काफी ज्यादा होने वाली। ये एक विभाग है जिसके अंदर में काफी रुतबा भी होगा आपका, और पब्लिक से काफी डील करने का भी मौका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपका 4654 पद, यहाँ पर आप जो है कर सकते हो दोस्तों ये इसको, और दूसरे नंबर पर फलेरिया को रख सकते हो। यही दो मात्र ऐसा है जिसके अंदर में कंप्यूटर का बिल्कुल जीरो नॉलेज पूछा गया है। बाकी और भी पद हैं, अगली वीडियो में बता दूंगा कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो मैं एक लिस्ट बना करके बता दूंगा कि किस किस पदों को आप पहले रखेंगे अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज कम है, और किसको आप बाद में फिल करेंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको लिखना है @ है ना, यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल
है ना, इंटर लेवल, बस इतना लिख देंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए इसके अलावा आपको बता देते हैं कैसे कोर्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बता देते हैं जो हमारी कोर्सेज है बिहार एसएससी को लेके आई है, जिसको लेकर के आप लोग काफी सवाल पूछते हो। तो बिहार एसएससी के लिए दोस्तों हमने उम्मीद बैच को लॉन्च किया है, उम्मीद बैच को लॉन्च किया हुआ है। और इस कोर्स के अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए फुल कोर्स है, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, आपको 4 घंटे की यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लास पर डे होगी, 4 घंटे की क्लास होगी, चैप्टर वाइज ऑल इंडिया रैंकिंग होगी और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट टीचर होंगे, यानी मैथ के अलग टीचर होंगे, रीजनिंग के अलग टीचर होंगे, है ना। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के बिल्कुल अलग टीचर होंगे। तो इस तरह से आपका जो है डेली 4 घंटे की क्लासेस यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे की क्लासेस देखने को मिलेगी। इसकी कोर्स फी दोस्तों 499 है, लेकिन अभी हमारा 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड इंडिया लगाते हो तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्थापना दिवस चल रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे ये ज्वाइन करना है, 399 में कैसे आप ऑफर के साथ इस कोर्स को ले सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाना है और ड्रीम सेवक आईएएस वहां पर लिख देना है। जैसे ड्रीम सेवक आईएएस लिखोगे या इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां से पहले रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर में अपना नाम नंबर मांगेगा, पहले ऑप्शन के साथ रजिस्टर कीजिए। जैसे ही रजिस्टर करते हैं अंदर जाएंगे आप, अंदर में आप देखिए यहां पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है पेड कोर्स का, पेड कोर्स पर दोस्तों क्लिक कर दीजिए। पेड कोर्स पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको अंदर में उम्मीद बैच दिखेगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का, उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहां से बाय नाउ कीजिएगा। तो आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट करेंगे तो 499 लगेगा, लेकिन आपको एक कूपन कोड लगाना है INDIA इंडिया, अपने देश का नाम बिना किसी स्पेस के लिख देना है। और हमारी जो अभी ऑफर चल रही है स्थापना दिवस वाली, ठीक है, जो कि ये ऑफर समाप्त होने वाली है कुछ दिनों में, तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो यहां से और आपका कम हो जाता है। तो ये 499 जो है 399 बन जाता है। फिर यहां पर यूपीआई का, फोन पे, गूगल पे का ऑप्शन चुन करके, है ना, आप अपने फैमिली में किसी का भी फोन पे नंबर डाल दो या खुद का भी डाल करके यहां से पेमेंट करके आप जो है पे ऑनलाइन करके यहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे एक बार ज्वाइन कर लेते हो दोस्तों तो आपको माई कोर्स में जाना होता है। ये माई कोर्स जो नीचे आपको दिख रहा है, यहां पर जाने के बाद इस तरह से आपका कोर्स जो है कुछ खुल जाता है और आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यहां पर दिख जाएंगे। ये लाइव वाले ऑप्शन से लाइव लगा सकते हो, टेस्ट वाले से जो है आपका टेस्ट, डिजिटल टेस्ट यहां पर लगा सकते हो। जो 5000 क्वेश्चंस हैं वो यहां पर आपको धीरे धीरे अपलोड होंगे, अभी बहुत सारे आ गए हैं और जैसे क्लास शुरू होगी तो और भी आएगी। क्लासेस इसकी आपकी स्टार्ट हो रही है दोस्तों 10 अक्टूबर से, और इसके अंदर में आपको फ्री 5000 चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाता है, ताकि आप डिजिटली उन क्वेश्चंस को लगा करके अपने मार्क्स वगैरह को चेक कर सकते हो और अपने बच्चों के बीच में 5000 जो क्वेश्चन है इसकी तैयारी के लिए बच्चों के बीच में और आपके बीच में कितने जो है रैंक हैं वो सब आप पता कर सकते हो। और 399 में कंप्लीट अभी से लेकर के जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं होती तब तक सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, और ये कोर्स की वैलिडिटी भी एग्जाम डे तक रहेंगी दोस्तों। और क्लासेस जो है लगातार 3 से 4 घंटे रोज चलेंगे, और जब तक कोर्स नहीं खत्म हो जाता अगले 3 महीने में तब तक क्लासेस आपकी चलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो जाइए जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए और ये जो बिहार एसएससी के लिए उम्मीद बैच आया है और इसमें जो ऑफर आई हुई है इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।